बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सभी सुंदर साथ शांति का सहयोग देंगे और मुझे स्वामी जी से निवेदन है कि 15 मिनट के लिए और सुंदर साथ को धाम और निमित्त संबोधन करें। जरा वॉल्यूम करो हमको, वॉल्यूम 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 जरा जो गीता कहते हैं जाते से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित। जन्म शरीर का होता है, जीव को जन्म नहीं होता। जीव तन को धारण करता है तो उसको कह देते हैं बोलचाल की भाषा में जीव का जन्म हो गया। जो इस संसार में वस्तु बनी है उसका विनाश अवश्य होगा। सूर्य बने हैं उसका विनाश होगा। ये चंद्रमा, आकाश, सृष्टि बनी है, सबका विनाश होगा। हमारा मानव तन भी है और मानव तन एक विशेष लक्ष्य के लिए बना है, केवल परमात्मा को पाने के लिए। संसार में 84 लाख योनियां हैं, केवल मानव योनि की विशेषता है कि जिसमें जीव अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और वो चरम लक्ष्य है केवल मोक्ष की प्राप्ति, उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति जो सृष्टि सृजन का मूल उद्देश्य है। आपके मन में संशय हो जब सृष्टि का लय हो जाना ही है तो फिर ऐसी नश्वर सृष्टि को बनाने की क्या उद्देश्य? इसका कारण यही है। सृष्टि की विशेषता है कि इसमें सुख भी है, दुख भी है। सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है। संयोग थोड़ा है, वियोग ज्यादा है। शांति की प्यास में जीव भटकता रहता है और उसी प्यास को बुझाने के लिए वो सारे ज्ञान, कर्म, वासना के मार्गों को अपनाता है। हम सुंदर साथ तात्विक ज्ञान का प्रकाश पाकर अध्यात्म के उन सारे रहस्यों को जानते हैं जो रहस्य आज तक संसार में किसी को विदित नहीं थे। किंतु स्वाभाविक है हमारा जीव इसी आदि नारायण का ही तो प्रकट हुआ है। कितना भी हमारे पास ज्ञान हो जाता है तो जब हमारे बीच में कोई तन ऊंचा होता है तो कुछ कष्ट होता है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, जीवन है तो मृत्यु है और मृत्यु है तभी जीवन। यदि ऐसी धारणा बना ली जाए कि कोई मरे ही नहीं तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, कितना भयानक हो जाएगा। क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में तो जो बालक है वो युवा बनेगा, जो युवा है वो वृद्ध बनेगा। या तो एक अवस्था के सभी लोग होते हैं, किशोरावस्था के होते, परमधाम की तरफ तो नहीं मरते तो अच्छा। लेकिन जब परिवर्तन हो रहा है, एक शिशु बालक के रूप में परिवर्तित हो रहा है, बालक किशोर अवस्था में जा रहा है, किशोर अवस्था वाला युवा अवस्था में जा रहा है, युवा अवस्था वाला वयोवृद्ध हो रहा है, तो वयोवृद्ध व्यक्ति आप जानते हैं शरीर शिथिल हो जाता है, चलने की शक्ति नहीं रहती, इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं, तो मृत्यु आतुर है और इस शरीर से मुक्ति दिलाकर या तो नया तन दे देती है या परमात्मा के चरण में। इसलिए मृत्यु एक अभिशाप नहीं है, मृत्यु एक वरदान है। किंतु एक मानव मन की व्यवस्था होती है कि वो अपने सगे संबंधियों से कभी अलग नहीं होना चाहिए। मृत्यु यही बताती है कि देखो तुम्हारा वास्तविक मूल संबंधी तो केवल परमात्मा है। आप सनत में कलश में जो पाई आपने पढ़ी होगी उसको बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है।
संबंध मन को मैं तो पाँव पर छोड़ी न जाए। अब छल पर मोहे का करे मोहे आदित्य देव होगा। संबंध मूल का संबंध कि हम अक्षरातीत के अनुरूपान इस रहस्य को बताने के लिए 18,758 चौपाइयों का अवतरण करना पड़ा। और इस मूल संबंध का रहस्य न तो परम धाम में पूर्ण रूप से पता था, न ब्रज में, न रस में। श्री देवचंद जी के तन से जो लीला होती है उसमें भी पूर्ण रूप से रस मालूम नहीं हो पाया। जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के अवतरित होने के पश्चात भी हम तारतम्य ले लेते हैं, लेकिन मूल संबंध का रस नहीं पता। राज्य ने एक जन्म में कह दिया नजीक से राज्य क्या है, हमारे प्राण की वजह से ऐसे अक्षरातीत जो पल पल हमारे साथ है। संसार सारा नश्वर है, शरीर को भी नष्ट होना है, संसार को भी नष्ट होना है। सभी समझती जितने हमारे दिखाई दे रहे हैं एक एक करके सभी काल के गाल में समा जाएंगे। कौन समाएगा? शरीर समा जाएगा। हमारी चेतना कभी भी नष्ट होने वाली नहीं। पूरे महाभारत में जो उपदेश दिया श्री कृष्ण ने केवल एक ही बात समझाई कि देखो अर्जुन, तुम जो समझ रहे हो कि मैं अपने आचार्य द्रोण के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा, भीष्म पितामह के ऊपर कैसे चलाऊंगा, ये तो सब पहले से भी मर चुके हैं। इनका शरीर दिख रहा है, तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए युद्ध उठाना है। जीवन और मृत्यु का रहस्य समझा दिया कि मृत्यु अवश्य भावी है। जैसे छांदोपनिषद में वर्णित है कि बकरी का मुख शेर के मुख में हो, वैसे हर मनुष्य को समझना चाहिए कि पानी के बुलबुले की तरह शून्य जैसे जल बतासा सो शून्यमान समाज। ये सारे संसार नश्वर है। जानते हैं मनुष्य पाप क्यों होता है? मनुष्य मृत्यु को याद नहीं रखता। ज्ञानी वही है जो मृत्यु को हर पल याद रखे। ये कड़वी सच्चाई है। जब हमारे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम शोक सभा में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं, एक दिन हमारी भी शोक सभा हो जाएगी। यदि संसार का हर प्राणी समझ ले कि मेरी भी मृत्यु होगी तो उसकी जीवन की दशा बदल जाए। मृत्यु के बारे में चिंतन किसने किया? खुद ने चिंतन किया। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में क्या मैं भी मर जाऊंगा? जिस यशोधरा से प्रेम करता हूँ वो भी यशोधरा भी मर जाएगी। उन्होंने सोचा कि इस राजपाट से कोई लाभ नहीं है। दयानंद ने सोचा, जिस ऋषि मनीषी ने मृत्यु के बारे में सोचा और मृत्यु के बंधन से परे हो गए। आज सारा संसार जहाँ तक देखिए पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण कर लीजिए, यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, भौतिक सुखों के पीछे सारा संसार भागा जा रहा है। पूछा जाए क्या कर रहे हो तो कह रहे हैं कि हमें धन कमाना है, सुख चाहिए। सुख तो चाहिए, लेकिन शाश्वत सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनको मृत्यु का पता ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि शरीर ही जीवन है। शरीर जीवन नहीं है। यह शरीर तो क्षण कुछ समय के लिए मिला हुआ है। आत्मा का जीवन अनंत है। भारतीय संस्कृति अखंड जीवन विश्वास करती है। न जयते मृत्य व विवसित न कुदर्शित भक्ता न होगा अजो नित्य शास्त्रो अयम पुराण न नित्य निर्माणी से। शरीर के नष्ट होने के पर भी ये जीव चैतन्य कभी नष्ट नहीं होता, न कभी हुआ है न कभी होगा। यह अनादि है। यदि हम आत्मा के जीवन को समझ लें, और जीव का जीवन भी क्या है? सृष्टि के प्रारंभ से प्रकट होता है और अंतोगत का जब तक आदि का अस्तित्व रहता है तब तक वो भी अखंड रहता है। आदि के अस्तित्व पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। लेकिन जो परम धाम का ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है, हम तो परम धाम के उस परमात्मा के रूप में संसार में आए हैं। विष्णु ने क्या कहा है? श्रीमंत विश्व अमृत पुत्र, ये दिव्यांग हमारे अमृत पुत्र हो। मानव को संबोधित करते हुए कहा गया है वेद में कि मेरे मानव तू अमृत पुत्र है, तू मरण धर्मा नहीं है, तेरा शरीर मरण धर्मा है। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, एक अवस्था आती है प्रसंख्यान। प्रसंख्यान का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप को प्रकृति से अलग अनुभव करना। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप को प्रकृति में मिला हुआ मानते हैं, हम
सुखी होती हैं, दुखी होती हैं। बच्चे के घर जन्म होता है, बच्चे का खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। वही बच्चा एक दिन वैपरीत अवस्था को पहुँचता है, शरीर छूटता है तो मातम बनाई जाती है। विवाह होता है तो भी लोग खुशी से नाचते फिरते हैं। ये अवस्थाएं, सूरज उगता है प्रातः काल लालिमा से भरपूर होता है, दोपहर को चमकने लगता है, सायंकाल पुनः लाल हो जाता है और अस्ताचल को चला जाता है। उसी तरह से गीता कहते हैं देना अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जला तथा देह तत् प्राप्ति धीरं तथा धैर्यशाली होगा। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। जो धीरवान है, संसार की अवस्था को समझते हैं कि जीव ने जो शरीर धारण किया है, एक दिन बालक की अवस्था में रहेगा, एक दिन यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा, वृद्ध होगा, फिर जरा अवस्था को प्राप्त करेगा, शरीर को तो छूटना ही है। इसलिए वो मोहित नहीं होता। मोह के वशीभूत कौन होता है? जो सोचता है कि शरीर ही सत्य है। शरीर सत्य नहीं है। शरीर तो एक ढांचा है, जीव की चेतना उसमें वास करती है, उसको अवसर दिया जाता है। जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है तब तक उस सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्योग करो। ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का, सील का, संतोष का, पुरुषार्थ की नौका पर चढ़कर परम तत्व को प्राप्त करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप विदेश में जाएंगे, सुंदर आकृति वाले मनुष्य दिखेंगे, अच्छे अच्छे भवन दिखेंगे, ऐश्वर्य का साम्राज्य दिखेगा, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? जब आपके हृदय कमल में प्रीतम परब्रह्म के चरण कमल विराजमान होंगे, उसको प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे, जानेंगे, तभी आपको शाश्वत शांति मिल सकती है, शाश्वत आनंद मिल सकता है और शाश्वत प्रेम मिल सकता है। शाश्वत शांति, प्रेम और आनंद इस सृष्टि में न था, न है, न होगा। वो कहाँ मिलेगा? आत्मा के धाम में मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को दर्शाता है कि परमात्मा के चरणों में ही शाश्वत प्रेम मिलेगा, शाश्वत संबंध की पहचान उसके चरणों में होगी। इसलिए हम कई कुंतल आंसू बहा भी देंगे, जो तन नष्ट हो गया है प्रकृति के नियमानुसार पुनः लौट करके नहीं आएगा। इसलिए धैर्यशाली होकर सबको नियत के उस चक्र पर आस्था रखनी होगी जो स्वयं परमात्मा के आदेश से चल रहा है। सूर्योदय का होना और सूर्यास्त का होना नियत का अखंड चक्र है। उसी तरह से जन्म और मृत्यु का अखंड चक्र है, चलता रहेगा, चलता आया है, चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, इनकी भी एक दिन श्रद्धांजलि मनाई ही जाएगी। इस कड़वे से कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी अशुभ बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन शुभ हो या अशुभ हमें उसको सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसके लिए वेद में विधान बना दिया है, हम भी जानते हैं, वाणी में लिखा है कि तमेव विदित्वा मृत्युमेव। उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है। राज्य ने हमें कितना सरल रास्ता दिया है। माया में रहते हुए घर बैठे बैठे राज्य को याद करें, राज्य को अपने हृदय में बसाएं। सारा संसार बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर, वेद दर्शन को पढ़कर भी जिस परमात्मा के बारे में नहीं जान पाते, तारता बाणी सरल रास्ता बताती है, सबको परम का मार्ग दर्शाती है। और हमारे लिए तो राज्य ने सबसे सरल बात कर दी है, अपने जीव से से अणुप राज्य कहाँ है? हमारे प्राण की बिनाई से निकट है। आज सारा संसार उस सच्चिदानंद परमात्मा को खोजने के लिए चारों धाम की यात्रा करता है। कोई मक्के मदीने की यात्रा करता है, कोई जो है कहीं यात्रा करता है। मनुष्य भाग रहा है मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों के पीछे। वह नहीं जानता है तेरी आत्मा के हृदय में इस परमात्मा की छवि को देखा जा सकता है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए और सब सुंदर साथ का उत्तर देते हैं। तारतम्य के ज्ञान को ग्रहण करें, अपने मनोबल को सुदृढ़ बनाएं, नियत के चक्र को समझें। श्री विमल जी की माता जी का धाम गमन हो गया है। सब सुंदर साथ की तरफ से शुभकामनाएं।
तेरा चरण की आत्मा को, की जीव को अपने चरणों में स्थान दे और शाश्वत शांति, प्रेम और आनंद में डुबोए रखे। बिल्कुल आगे पूरा कीजिए। Ini boleh, boleh, boleh. Anak. Polis क्यों नहीं जागो लेकिन दूजा जागे नहीं तीनों की सजा परसिस का दिन साहब दिखावे कीमत को दूजा कोई न पावे पांच सूरत की आंसी बारे ये समझे पंक्ति विचारे ये पांचों ने कमल जो करें समझते प्रभु से बैठे और झूठा काम बदले करें सोचे की आत्मा पड़े हमेशा रोज की बदकार रोज की आमद के अमीर कुमार ये दिन किने न किया मुकर्रर टाइम बिछाना जिंदगी के बर कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हथियों की चेतन उस दिन बदला हुए थे जो हाथों से जैसा है कल दिन पहुँच के सिलसिले तुम्हें की बुजुर्ग की दही थी निहायत इस रोज की कोई न पावे बक्सा कोशिश करने का है किन को नफा न देवे को तब कोई न किसी को दाखिल हो कुवत दिन समय कमी जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए हुक्म मारने का सहायक कुर्बान करे सवाई खुदा मानते जाए मोमिन आकिन दवा बचाए अपने भी नहीं को मिला जब चाहे वह बचाए जब का जी खुला मुसाफिर कर ये बात साबित जब सांस हो गई करीमा मिलती चतर को दे करीमा मिलती चतर को दे प्रकृति चुके पांच नोमी आगे अल्फाई के इसमें आगे सजाया हुआ मजलिस सब 11 के मध्य सो कई पुराण विवेक कर ये 11 बीच बड़ा विस्तार पेटे बिंद सब सकता सब जानते सीखते देश का दुनिया आते जोस्तर छिपाता मुझे वक्त चाहे वह रोज दिखाई कीमत 11 सुखे चली सरदार पीछे बारे में चलत कर छिप पाई रोज कीमत सोटे उतर के मुर्गी अजर पीछे जब के दिन तब तो दुर्गा के बने थे तब तो दरवाजा मत के लिए पीछे दुनिया का कमबी सब जगह चला जी चल उठे अस्त्र एक सुई उड़ाए के दिए दूसरे तेरे ये कानों के यूं क्या मैं तू ही चाहती नाम देख कर मुझसे एक सुई उड़ाए के दिए दूसरे तेरे ये कानों के यूं क्या मैं तू ही चाहती नाम देख कर मुझसे जाने वाला था फिर 70 चौक आगे 70 चौक पीछे प्यारे सदगुरु महाराज की February 24, Children 521, Ragita Chapniयों का संपूर्ण संख्या 527, चुकी 18,758 बड़े केंद्र संख्या। सिख धर्म ग्रंथ में जो कोजे चित्रांत में प्रधान और पुस्तक कुल्लों सब ग्रंथ को जो कवनित विचार आत्म जागृत में खुलेदाम के द्वारा कुल्लों सब ग्रंथ को मित से विचरण पूर्ण प्रेम चौची सत्य दर्शन कुल्लों सब ग्रंथ को पढ़े भावे को तमाम रस विचार में चित सुख कुल्लों
स्वरूप ग्रंथ को जो करेंगे के साथ संकल्प सर्व ग्रंथ को सेवा प्रजाएं सुंदर साथ को करो श्री श्री अपार श्री श्री प्रथम स्वरूप गुजराती स्वरूप श्री ब्रह्मच अक्षराधिक पूर्ण ब्रह्म सिद्धानंद श्री जी स्वामी जी सदगुरु जी के पावन कृपा से सतगुरु परमात्मा से उनकी जी एवं सरकार से जगदीश जी की अपार मेहर एवं सिद्धि कर सुधी 24 से 2001 से बहुत दिन चलते बृहस्पति वाला निचले श्री जी साची हिंदी अक्षर सुतो चाहे सभी प्रकार से श्री सीमा जी सपने सदा सच्चों के पत्र इनते एक जबल पर होने के बाद उन्हें मेरे प्रभु की नारी जो संसार निराकार के पारते दिन बार के विकार अंगत घंटा जी मेरे करना ये विचार ये सब मैंने मत के लिए जो गुस्सा इन सारणी के सत्सुख सुनने में पूर्ण ये सुख को विशिष्ट को तुमने माना जब ये सुख में आया तो छूट जाएगा आयो आनंद की घबराहट चर्चा रस श्री 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 रस किताब मुझे बोले पुराने प्रबोध पूरी समाधि सुसुर हमें पहला मौजूदी को बात देता तो ग्रुपी दिला दावने मेरे के बाद तेरे की का विख्यात इसमें गाली चढ़े बाद माया के मिले तेरा बेटे दुष्ट के साथ नहीं करनी समाधि कृपा करो छो मैं तड़े सिखावा तेरे छोटे करे एमएस ले छो हमारे साथ जो मुझे दर्शन पर ये माया चित्त बनती अपने जीवन के लिए लेकिन मुर्चने मना में हमारे सेवन में पर सुख संपादित ने नोट ले लक्ष्मी नारायण विफली विश्व वैकुंठ लिदा में सागर सिखम के ये ऊपर वे सुखों विचारण के कहने में इन्हें वचने सर्वार्थ और प्रमाण विधम सर्वे तत्व सब इन्हें जिते लिदा चौदह प्रदान करा भले निधो तत्व मोचित को पुण्य सब सभी कई सिद्धांत वडबा एवं चेत चल हमें जो तुम्हारे चीज सुनने कया मजाले बल इना आउट अमृत रूप में संबल बल अकल अगिन कुटुल्य कोमल चंचल चित्र चुके चल हमें एनो कितलो को विस्तार जोड़ावल अते पर मसु जुद मांडो असदा जुद गिरची गांडो इन्हें लगे कोई यो कर मारो के गुण के न मैं बाधा समाधा तो जागे जो भी इन्हों इन्हें समझ अम्मा वेदी कटली को ते फजीती मैं तो रोटी रखते गई थी गुलमुनी रहती चीती बाहें गई लेनी से इतने चुटता फिरे फिरे अच्छे कितने तुम्हारी गली गई बस बदलने करी तुम्हें इन्हें सितावर के परंपरा आंडे में काम नौकरी मसू हुए तो ते जुबानी तुम्हारी में नौकरी तुम्हें पहले पहले संसार मैंने तो है बितना जुगते किरीने चकावे किने ता तुम्हें लगाओ तुम्हें अंतर्गत दीदा दृष्टांत यानी बाकी मारा मुंडी प्राण अभी तुम्हें अभी अपना संसार में साथ ऐसा जारे तनी कन्वर्ट करे तेरे बेलबेरी मारे लिखे काम सरारे चले मंचित प्यार का से जारे तनी कन्वर्ट करे तेरे बेलबेरी मारे लिखे काम सरारे चले मंचित प्यार का से मंचित प्यार का से दई दक्षिणा अधिकार करो तत्वत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूरे जो नारायण श्री धाम मनया मनोरथ पूर्ण कीरा नारायण एक बार आने जय श्री धाम मनना मनोरथ पूर्ण कीरा नारायण एक बार आने जय श्री धाम हर्षुल की चौपाई है खुलासा प्रकृति है चौपाई पंचांग सौ बुद्ध इमाम जाहिर में तब खुले सब कागज सुख तो सांचों को थे और झूठे हुए सगर थे झूठे हुए सगर
हिंदू धर्म ग्रंथ में जिनको विचारानंद बुद्ध निष्करण स्वरूप कहा गया है, तथा ग्रंथों में उनको अघोर इमाम महदी कहा गया है। जब श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होता है तो संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य सबको विदित हो गए। सबने समझ लिया कि वेद में क्या कहा गया है, कथित ग्रंथों में क्या कहा गया है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कौन है, उसको पाने का मार्ग क्या है। और उनके दिव्य ज्ञान की छत्रछाया में जो भी व्यक्ति आ गया, सुख तो सांचों को दिए और झूठे वे सब रहे। जिन्होंने सत्य ज्ञान का आश्रय लिया वही उनको अखंड मुक्ति का सुख मिला, अखंड ब्रह्मानंद स्मरण करने के लिए भागी बने। और जो मिथ्या मार्ग का अनुसरण कर रहे थे वे संसार में भटकते रहेंगे। राम जी की कृपा बरसे, विमल जी की माता जी राम जी के चरणों में पल पल रहे। सब सुंदर साल की तरफ से यही शुभकामना।